अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तारिक अजीज़ है। एमटी व्लॉग से नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। well, यार वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बना चुके हैं ये माँ बाप की शान के ऊपर। मैं तो कॉन्टीन्यूसली बोलता भी रहता हूँ। शोबा तदरीस से ताल्लुक़ था तो उन दिनों में भी इस चीज़ के ऊपर मैं बड़ा फोकस करता था कि हमेशा जो भी हम सबको मिलता है वो माँ बाप के सदक़े ही मिलता है, और माँ बाप की दुआओं से और जो है ना उनकी इल्तिजाओं से अल्लाह रब्बुल करीम के सामने वो जो हमेशा करते रहते हैं। औलाद लख वारी गंदी हो गए लेकिन फिर भी जो माँ प्यू है वो अपने बच्चों के हक च दुआ ही करता रहता है। बड़ी ज़बरदस्त बात बताने लगा हूँ। मैं इस बात के ऊपर सोच रहा था कि आजकल थोड़ा सा माँ बाप को भी टेक्निकल होना पड़ेगा, मजबूरी है। इंस्टेड ऑफ इट कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर इस्तेमाल कर लेते हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी माँ बाप को, पेरेंट्स को वो ओल्ड होम में छोड़ के आ रहे हैं। अगर माँ ने कुछ सीधा कह दिया है तो बच्चा गुस्सा कर गया है, अगर बाप ने कुछ कह दिया है तो जी बेटी गुस्सा कर गई है। ये वाले मैटर्स भी साथ साथ चल रहे हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा माँ बाप को टेक्निकल होना पड़ेगा। ये मजबूरी है। वैसे मैं इस काबिल नहीं हूँ कि माँ बाप को समझाएं या हम लोग अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें कहें, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत समझ लें। अभी ज़माने हाल की ज़रूरत इस तरह बन गई है कि इसको थोड़ा सा माँ बाप को टेक्निकल होना पड़ेगा। और उसकी वजह यह है कि अब जितना इस चीज़ों को लेके आएंगे ना, पेरेंट्स के तमाम पेरेंट्स इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं, अगर आपके बच्चे आपको बेशबहा जो है वो जो है ना आपको इज्जत व बरतरी देते हैं, आपका हुक्म घर में चलता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं, आप कमाल के लोग हैं। यकीन करें अल्लाह रब्बुल करीम ने आपकी औलाद को बहुत फरमाबरदार और साधन बनाया कि वो ये सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो सारे पेरेंट्स को एक छोटी सी दरख्वास्त है कि थोड़े से टेक्निकल हो जाए। उसकी एक मिसाल कोट करूंगा कैसे। एक बाबा थी बड़ा मशहूर, वो बाबा दोनों थोड़ा चलाक किस्म का बाबा था। बाबे को पता लग गया कि बुढ़ी मर गई है, जी बाबे की घर वाली सी वो मर गई। अब बाबे ने ये सोचा कि मैं क्या करूं, किसी बुढ़े मुंडे के मुंह ते बूहे ते बैठा सी हो कि अब ना मतलब ये कि वो जाहिर है एक नूह कवे मैं नहीं रखना, दूजी नूह कवे मैं नहीं रखना, तीजी नूह कवे मैं नहीं रखना। बाबे ते बाढ़ वावा सारे सन। बाबे ने प्लान बनाया। बाबा कहते हैं कि मैंने इसको डिफरेंट तरीके से लेके चलना है। बाबा बड़ा सियाना बाबा सी। अब उसने इसको प्लान इस तरह किया कि उसने एक तकिया बनाया, पिलो उसके अंदर उसने वावा सारा ना चीजें उसमें डाली। वो मैं आपको एट द एंड कंक्लूड करते वक्त बताऊंगा कि उसके अंदर चीजें निकली क्या बाई द वे। वो बाबा जी ना जहां पे भी जाते थे, बाबा जी ने प्लान बनाया कि 10 दिन 2 हफ्ते एक पुत्र दे घर, कुके दे घर, कुके दे घर। उसकी वजह ये थी कि सारे बाबे के बाद वो जो तकिया था ना, तमाम जो हल्का था, जो उसके बच्चे थे, जो औलाद थी, उनका ये कहना था कि इनके अंदर माल बड़ा है, इसके अंदर पैसे बड़े हैं। और बाबा जी तो थे वो इस बात को बिल्कुल ही कायम दायम रखते हुए, हमेशा कभी उन्होंने टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, मतलब बाहर जाना, जिसे भी जाना, बाबा जी जरा तकिया ना वो कच थले ला के रखते थे। मतलब बाबा जी जो है वो हमेशा उन चीज़ों को साथ लगा के रखते थे। वो घर वालों के अंदर भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर क्या है। तो ये नुआ उन्होंने गला करनी लगना बाबे को माल बड़ा ज्यादा। हमेशा ये रहता था कि बाबे ने को बॉन्ड बूंड नपे ने को बाबे को माल बड़ा ढेर। और वाकई वो मतलब इसी चीज को लेके वो हमेशा ये वाला जो एलिमेंट था ना, इसने बाबे की बड़ी कदर करवाई, बाबे की बड़ी रिस्पेक्ट करवाई। बाबा जहां भी जाता था उसको जनाब वो सारे जो उसके औलाद थे, जो उसके मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन थे, वो सारे आगे से आए, बाबे को पूरा प्रोटोकॉल दें। बाबा हफ्ता 7 दिन 10 दिन जिंदे घर रहे जनाब, कोई बाबे दियां पिनियां ना भरिया, कोई सिर ना भरिया, कोई बाबे वास्ते दवाइयां लेके आ रहा है। बाबा बहुत खुश। मतलब उसकी वजह यह थी कि बाबे को पता सी कि जी टेक्निकल गेम मैं खेडन दिया वो कामयाब हो गई। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि थोड़े से वी हैव टू बी टेक्निकल, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहिए। ये जो बाबा ने जो इसने गेम खेली है, ये फॉर्मुलेशन अप्लाई करनी चाहिए। इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बिहेवियर है ना, आजकल के बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये नई पोर है और नई नस्ल आ रही है, इनको समझ में नहीं आता। ये सिर्फ सीधी सीधी बातें करते हैं। अब भाई पैसे चाहिए ने सानू इत्थे रखो, अब भाई ने कह दिया पुत्र काम नहीं गा, नहीं भाई सानू होने ही चाहिए ने, ऐसे टाइम सानू चाहिए ने, ठीक है। और उनकी बच्चों की जो बात है उसकी तायद के लिए माएँ भी बीच में आ जाती है। यही वाली चीज़ है, इसलिए इनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती। खैर मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ। पॉइंट मेरा यही था कि बाबा जी ने 10 दिन किए, 15 दिन किए, वो इस तरह। खैर बाबे का आखिरी वक्त आ गया, मरगुल मौत, बाबा जी मरण के करीब आ गए। अखीर बाबा जी जड़े ने वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जब अल्लाह को प्यारे हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि बाबा जब मर गया तो उसके बाद ये हुआ कि सारी सारी फैमिली जो थी उनको इकट्ठा किया गया। सारी फैमिली इकट्ठी होकर बाबा जी का खजाना, जो बाबा का ट्रेजर था, मतलब वो था जनाब, वो बाबा जी का पिलो जो बाबा उठा के रखता था हमेशा, कि जी सबकी मौजूदगी में तमाम अहबाब इन्हें वंडियां पैनियां ने, तकसीम होनी है, इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया जाए। अखीर हुआ ये कि सब ने वो मिल के खोला तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जनाब कागज़ पत्तर निकले सारे, कोई पैसा नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। वो सारियां नौ ही सिर ते हत्थ रख के बह गई। तो पुत्र बाद च कहते साडा भी बड़ा ढेर सियाना सी। लो जी बात ये है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है।
और मैं ये समझता हूँ कि बाबा जी जो गेम खेल गए वो बहुत बड़ी गेम थी। अगर इस तरह की गेमें करते रहे ना पेरेंट्स, तो बहुत हद तक जो है ना वो बच्चे, आजकल बच्चे भी मैंने देखा है कि वो ये चीज़ देखते हैं कि बाबा जी को कोई बाबा जी वो कहते हैं ना प्यू सारा दिन घर काम, बाबा तो प्यू रिटायर हो जाता है ना, बाबा रिटायर हो जाता है। जब वो रिटायर हो भी जाए तो उसके बाद एक ही चीज़ आती है कि बाबा तो करते कुछ नहीं, बाबा फिर भी वेला रहिंदा, बाबा सारे काम करता फिर भी बाबा वेले रहिंदा। बाबा बेचारा बालों को स्कूलों भी लैके आवे, बाबा बच्चों को छड्डन भी जावे, बाबा सब्जी भी लैके आए, बाबा बिल भी जमा कराने जावे, बाबा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, और माँ के नाल भी इसी तरह ही है। और मैं तो यही कहूँगा कि थोड़े से वी नीड टू बी टेक्निकल और पेरेंट्स नीड टू बी लिटिल टेक्निकल इंडीड। मेरे हिसाब से ये बड़े बड़े गोल्डन कीज हैं जो मैंने बताए हैं। वैसे मैं एक अदना सा बंदा हूँ, आपकी कोई राय हो तो इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर मेरी बातें आपको पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।